आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दोबारा चुनाव की तैयारी शुरू की। केजरीवाल की घर अहम बैठक के बाद मनीष सिसोदिया का बयान, कहा चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं, सरकार बनाने से इनकार। मनीष सिसोदिया ने कहा जनता ने बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ दिया हमारा साथ, इसीलिए निभाएंगे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका। शाम को केजरीवाल के घर आपके विधायकों की बैठक, तय की जाएगी आगे की रणनीति। अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल के विपक्ष में बैठने के फैसले का किया स्वागत, कहा समर्थन लेने से केजरीवाल नहीं कर पाएंगे अपने मन का काम। किरण बेदी ने किया ट्वीट, कहा बीजेपी और आम पार्टी पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी। जेडीयू नेता किसी त्यागी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की कही बात, कहा केजरीवाल को मिलना चाहिए मुख्यमंत्री बनने का मौका। केसी त्यागी ने कहा केजरीवाल को मिलना चाहिए 1 साल का मौका, दिल्ली में जेडीयू के पास है एक विधायक। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने कहा अगर केजरीवाल कर रहे हैं सिद्धांतों की राजनीति तो दिल्ली में फिर से कराना चाहिए चुनाव। चेतन भगत का सुझाव, बीजेपी को बिना शर्त देना चाहिए आम आदमी पार्टी को समर्थन। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर फंसा पेंच, बीजेपी ने भी कहा विपक्ष में बैठेंगे। दिल्ली में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने से दूर बीजेपी, हर्षवर्धन बोले हम नहीं बनाएंगे सरकार। बीजेपी और अकाली दल के पास कुल मिलाकर 32 सीटें, बीजेपी की दलील, जनता ने विपक्ष में बैठने का फैसला सुनाया। आम आदमी पार्टी को मिली हैं 28 सीटें, बहुमत से 6 सीट दूर है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में नतीजों के बाद बोले अरविंद केजरीवाल, कहा ये ईमानदार राजनीति की शुरुआत। दिल्ली में 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस की करारी हार, सिर्फ 8 सीटों पर मिली जीत। इस बार विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगी शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल ने करीब 26,000 वोटों से हराया। त्रिशंकु विधानसभा के बाद सभी की निगाहें उपराज्यपाल पर टिकी, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के बाद करेंगे फैसला। दिल्ली विधानसभा में पहुंचने वाले 70 नए विधायकों में 52 करोड़पति, लेकिन आधे से ज्यादा करोड़पति बीजेपी के टिकट पर जीते। मिजोरम से कांग्रेस के लिए राहत की खबर, शुरुआती रुझानों में 17 सीटों पर बढ़त, एमडीए 4 जगहों पर आगे। अन्ना ने कहा अगर अरविंद केजरीवाल का करता प्रचार तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते केजरीवाल, लेकिन राजनीतिक पार्टी का नहीं कर सकता सपोर्ट। जन लोकपाल के लिए कल से फिर अनशन करेंगे अन्ना, कहा सरकार ने दिया धोखा, 2 साल बाद भी नहीं पास हुआ बिल। अन्ना ने कहा अनशन में अरविंद केजरीवाल का स्वागत, लेकिन मंच पर नहीं बैठने देंगे। अन्ना ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा बीजेपी जीती लेकिन वोटर अभी उसे लेकर नहीं है अलर्ट, जनता को जगाना होगा। किरण बेदी ने ट्विटर पर लिखा सोनिया और राहुल को अंदाजा हो गया कि अगर वो नहीं बदले तो उन्हें जाना होगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ दिखी जोरदार लहर, दिल्ली, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में पत्ता साफ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चौतरफा हार, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बादशाहत कायम, राजस्थान में वसुंधरा की जोरदार वापसी। मध्य प्रदेश में तीसरी बार कमल का करिश्मा, शिवराज सिंह चौहान को जनता ने फिर से सौंप दी सत्ता की चाबी। कांटे की टक्कर के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत, तीसरी बार राज कायम रखने में कामयाब रहे रमन सिंह। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया का बजा डंका, बीजेपी की आंधी में उड़ा गहलोत का किला। राजस्थान में मिली हार को पचा नहीं पा रहे गहलोत, कहा हमने बढ़िया काम किया था। अशोक गहलोत ने कहा बीजेपी ने लगाए झूठे आरोप, बीजेपी ने विकास की बात नहीं की। अशोक गहलोत के मुताबिक उनकी हार के लिए झूठे आरोपों और महंगाई के साथ मोदी फैक्टर भी जिम्मेदार। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न, कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह। बीजेपी की जीत पर चंडीगढ़ में भी मना जश्न, पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद बोली सोनिया गांधी, कहा लोगों के गुस्से के कारण मिली हार। हार के बाद मीडिया के सामने आई सोनिया ने कहा महंगाई भी हार की बड़ी वजह। सोनिया ने कहा हम गंभीरता के साथ करेंगे आत्ममंथन, गलती सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। सोनिया ने कहा दिल्ली में हम 15 साल तक सत्ता में रहे, बढ़िया काम किया, लेकिन फिर भी जनता ने ठुकरा दिया। राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पूछे सवाल पर बोली सोनिया सही समय पर होगा उम्मीदवार का ऐलान।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, पार्टी को मिली हार से हुई निराशा, विरोधियों को दी जीत की बधाई। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस ने जनता के इस संदेश को दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी सुना है। राहुल ने कहा, कांग्रेस पार्टी में पूरी क्षमता, आने वाले समय में मजबूती के साथ करेंगे वापसी। सोनिया की तरह राहुल ने भी दिल्ली में शीला के काम की तारीफ, कहा शीला सरकार ने अच्छा काम किया। केजरीवाल की तारीफ में राहुल गांधी ने पढ़े कसीदे, कहा आम आदमी पार्टी की सियासत से सीख सकते हैं कई सबक। बीजेपी की जीत पर नरेंद्र मोदी का ट्वीट, कहा 21% सीटों पर सिमटी कांग्रेस। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने कहा, कुल 70% सीटों पर बीजेपी को मिली जीत। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी ने 589 विधानसभा सीटों में से 408 सीटें जीती। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बयान, बीजेपी को मिला मोदी की लोकप्रियता का फायदा। राजनाथ ने शिवराज, रमन और वसुंधरा की भी की तारीफ, कहा दिल्ली में ज्यादातर लोगों ने बीजेपी को पसंद किया। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा, 4 राज्यों में से 3 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, दिल्ली में हम सबसे बड़ी पार्टी। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा, देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर, जिसका बीजेपी को मिल रहा फायदा। अरुण जेटली ने कहा, शिवराज और रमन सरकार को बेहतर शासन का मिला इनाम, जनता ने फिर से सौंपी सत्ता। चुनाव के बाद सरकार के गठन के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, राजस्थान में अरुण जेटली और अमित शाह को जिम्मेदारी। एमपी के लिए सुषमा, राजीव प्रताप रूडी और अनंत कुमार पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ में वेंकैया और धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी। शेयर बाजार में मना बीजेपी की जीत का जश्न, सेंसेक्स और निफ्टी में रिकॉर्ड उछाल। शुरुआती कारोबार में करीब 500 अंक तक उछल गया था। सेंसेक्स 21,483 अंकों का नया उच्चतम रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी ने भी बनाया ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड, 145 अंकों के उछाल के साथ 6,405 पर खुला था निफ्टी। सेंसेक्स के 29 शेयर साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। निफ्टी के 19 शेयरों ने भी बनाया 52 हफ्तों का उच्चतम रिकॉर्ड। इस साल 1 लाख करोड़ से ऊपर निकला। विदेशी निवेशकों का आंकड़ा पिछले साल हुआ था 1,28,360 करोड़ का निवेश। चुनाव नतीजों को लेकर शरद पवार ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कमजोर शासक को जनता नहीं करती पसंद। शरद पवार ने कहा, युवाओं के गुस्से ने कांग्रेस को हराया, फैसला लेने में देरी के चलते दूसरी शक्तियों की ताकत बढ़ी। शरद पवार ने इंदिरा गांधी को किया याद, कहा उनके राज में नहीं पनप सके झोली वाला। शरद पवार ने ब्लॉग में लिखा, एक तबका ऐसा भी जिसने सरकार से लिया फायदा और आम आदमी को किया समर्थन। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के फैसले को पवार ने बताया सही। 4 से 5 महीने बाद दिल्ली में फिर से चुनाव की जताई आशंका। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ली चुटकी, कहा जो लोग ढो रहे थे कांग्रेस की नाकामियों का पिटारा, अब उन्हें भी आ रही है समझ। कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने शरद पवार की बात को किया खारिज, कहा अगर नेतृत्व होगा कड़ा तो कहां जाएगा तानाशाह। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने पवार को दिया तीसरे मोर्चे में शामिल होने का न्यौता, कहा सब जानते हैं मनमोहन है कमजोर प्रधानमंत्री। दिग्विजय सिंह का बयान, लोकसभा में कांग्रेस के पास राहुल गांधी ही एकमात्र विकल्प। कांग्रेस नेता जगदंबिका पाल ने पार्टी में चिंतन करने की कही बात, कहा नतीजों से लेना होगा सबक। येदियुरप्पा की कर्नाटक जनता पार्टी आज बीजेपी में मर्जर का लेगी फैसला, बेंगलौर में पार्टी की बैठक। बीजेपी ने रखी है शर्त, येदियुरप्पा के कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं हो सकते शामिल। सीट शेयरिंग के विकल्प पर भी विचार, लोकसभा चुनाव के लिए हो सकता है करार। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता नहीं मनाएंगे जश्न। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक जश्न नहीं मनाने के पीछे चुनाव में मिली हार वजह नहीं, नेल्सन मंडेला के निधन के कारण सोनिया नहीं मनाएंगी अपना जन्मदिन। 2G घोटाले की जांच कर रहे अधिकारियों को एक्सटेंशन नहीं देने का मामला आया सामने, वित्त मंत्रालय लगा रहा है अड़ंगा। वित्त मंत्री के रवैये से नाराज अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी राजेश्वर सिंह प्रोटेस्ट लीव पर गए। सूत्रों के मुताबिक जांच अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव, एयरसेल मैक्सिस केस को खत्म करने का दबाव। हाल ही में राजेश्वर सिंह ने कोयला घोटाले में दर्ज की थी 5 FIR, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पूछताछ के लिए भेजा था नोटिस।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ साफ दिया था निर्देश, बिना मंजूरी के बदले ना जाएं जांच अधिकारी। अभिनेता संजय दत्त के पैरोल पर फंसा पेच, आज रिहा होने के कम है आसार। संजय दत्त ने पत्नी मान्यता दत्त की बीमारी का दिया हवाला, लेकिन कई संगठनों ने पैरोल का किया विरोध। मान्यता की मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया लिवर में ट्यूमर, लेकिन 3 दिन पहले एक पार्टी में दिखी थी मान्यता। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार का बयान, पूरे मामले की जांच। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में डूबने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 6 महिलाएं। दक्षिण अफ्रीका में भारत ने कटाई नाक, दूसरा वनडे जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने किया सीरीज पर कब्जा। दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने 134 रनों से दी करारी शिकस्त। डरबन में टीम इंडिया के सामने जीत के लिए था 281 का लक्ष्य, धोनी की सेना 35 ओवर में 146 रन ही बना सकी। दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे फिर असहाय दिखे दिग्गज बल्लेबाज, 5 बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच सके। टीम इंडिया की एक बार फिर खराब शुरुआत, 74 रन पर आधी टीम लौट चुकी थी पवेलियन। भारत की ओर से सुरेश रैना ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन, जडेजा ने 26 और कप्तान धोनी ने 19 रन बनाए। रोहित शर्मा 19 रन बनाकर लौटे पवेलियन। शिखर धवन और विराट कोहली बगैर खाता खोले आउट। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 49 ओवर में 6 विकेट पर बनाए 280 रन। टिकॉक और हाशिम अमला ने ठोकी सेंचुरी। हार के बाद बल्लेबाजों पर बिफरे कप्तान धोनी, कहा हमारे बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर गंवाए विकेट। दोनों टीमों के बीच तीसरा और आखिरी वनडे 11 दिसंबर को सेंचुरियन में टीम इंडिया के सामने लाज बचाने की चुनौती। सलमान के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर किंग खान नहीं कर रहे कोई पहल, हेल्थ मैगजीन के उद्घाटन में नहीं लिया सलमान का नाम। शाहरुख ने सलमान के अलावा कई अभिनेताओं का लिया नाम, आमिर खान की जमकर तारीफ की। अंतिम समय में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं थे मंडेला, मंडेला के दोस्त ने किया खुलासा। नेल्सन मंडेला के लिए चर्च में प्रार्थना, दक्षिण अफ्रीका में चर्च को बचाने के लिए मंडेला के योगदान को लोगों ने याद किया। यूक्रेन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, राष्ट्रपति विक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी।